Okay, so today we have to discuss section 92. 92 क्या कहता है? Act done in good faith for the benefit of a person without consent. अगर किसी प्रीति सिंह, it's raining here, network issue मैम. It's okay प्रीति. Act done in good faith for the benefit of a person without consent. अगर आपने कोई ऐसा एक्ट किया है, ठीक है, किसी पर्सन के बेनिफिट के लिए किया है, ठीक है, उसकी कंसेंट के बिना किया है, विदाउट कंसेंट, एंड आपने वो एक्ट तो किया और आपके उस एक्ट की वजह से किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, विल यू गेट द डिफेंस? डिफेंस मिलेगा आपको? यस, अंडर सेक्शन 9 मिलेगा। 92 यही बता रहा है। अब कब नहीं मिलेगा वो इसके प्रोवाइजो बता रहे हैं। पहले हमें 92 को समझना है। अच्छा, इसके साथ में देखिए एक डिफरेंस और समझना। प्लीज म्यूट योर माइक्रोफोन। चंदन प्लीज म्यूट योर माइक्रोफोन। प्लीज म्यूट योर माइक्रोफोन चंदन। ओके, देखिए सेक्शन 92 में जो एक्ट हो रहा है ना, वो आपका विदाउट कंसेंट हो रहा है, ठीक है। विदाउट कंसेंट पे एक्ट करने पे आपको डिफेंस मिल रहा है, लेकिन सेक्शन 88, 89 और 87 इन वाले केसेस में 87, 89 और 88 इन केसेस में आप विद कंसेंट एक्ट कर रहे हो, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको डिफेंस मिल जाता है। ये थोड़ा याद रखना पीटी के लिए। अभी मैं सेक्शंस ये भी डिस्कस करूंगी, लेकिन पहले डिफरेंस बता रही हूँ। यहाँ पे आपने उसके बिना कंसेंट के किया तब भी आपको डिफेंस मिल गया, और यहाँ पे आपने विद कंसेंट किया तब भी आपको डिफेंस मिल गया। अब ये कैसी सिचुएशन हो सकती है? जैसे आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि लाइक रेसलिंग। अब रेसलिंग में आप जा रहे हो, तो रेसलिंग में जाने से पहले आप वहां पे साइन भी तो करोगे ना। जा रहे हो, अपनी मर्जी से जा रहे हो ना, और वहां पे रेसलिंग के टाइम पर अगर आपकी डेथ कॉज हो जाती है तो हु विल बी लाइबल? जिसने आपको मारा वो लाइबल होगा? नो, क्योंकि ये एक्ट आपकी विद कंसेंट के साथ हुआ है। तो इस केसेस में आप लाइबल। मैम वॉइस नहीं आ रही आपकी, ब्रेक हो रही है। वॉइस ब्रेक हो रही है मैम। यहाँ 92 के केस में कहती हूँ 92 का। मैम आपकी कोई वॉइस बच्चा नहीं है, ठीक है, कोई बच्चा है हो रही है। ओके, इज इट क्लियर? हेलो, एम आई ऑडिबल? ओके, कहाँ तक मिस हुआ है आप लोगों का? प्लीज मुझे बता दीजिए कहाँ तक मिस हुआ है। 87 वाला बता रहे थे, वहीं से मिस हो गया। 87 मैं ये बता रही थी उस केस में। 87, 88, 89 के केसेस में आप जो भी एक्ट करते हो वो विद कंसेंट करते हो, ठीक है, लेकिन विद कंसेंट करने पे भी आपको डिफेंस मिल जाता है। क्यों मिलता है? जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि रेसलिंग हुई, ठीक है, रेसलिंग में आप खुद अपनी मर्जी से जा रहे हो, कंसेंट के साथ जा रहे हो, और अगर आपकी डेथ हो जाती है तो क्या आप, जो जिस पर्सन ने आपकी डेथ कॉज की है, तो क्या आप उसको लाइबल कर दोगे उस चीज के लिए? नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि यहाँ पे आपको डिफेंस मिल जाएगा, क्योंकि ये आपकी कंसेंट थी। लेकिन 92 क्या बात करता है, किन केसेस की बात करता है? 92 उस केसेस की बात करता है जहां पे आपने एक्ट किया है विदाउट कंसेंट। मैम 87 भी बताता कंसेंट? जी 87 में कंसेंट होती है? यस, 87 में कंसेंट होती है। 87 का ही मैंने एग्जांपल दिया था आप लोगों को अभी। 87, 88, 89, 90, 91 ये मैं अभी डिस्कस करूंगी। पहले आप लोग 92 को समझो, ठीक है। क्वेरी सबकी लास्ट में लूंगी, पहले सेक्शंस को समझ लेना। प्लीज म्यूट योर माइक्रोफोन। क्लियर करिए मैडम, विदाउट कंसेंट एक बार इसको क्लियर करिए। ओके चंदन, प्लीज म्यूट। एक्ट डन विदाउट द कंसेंट। एक एग्जांपल देती हूँ। एक बच्चे को बहुत बहुत ज्यादा चोट लगी है, बहुत ज्यादा उसके ब्लड बह रहा है, ठीक है, वो हॉस्पिटल उसको कोई ले जाता है, ठीक है। अब जो बी डॉक्टर है, अब बी डॉक्टर को ये बात दिख रही है कि अगर मैंने इसका भी तुरंत इंस्टेंटली ऑपरेशन नहीं किया तो इस बच्चे की डेथ हो जाएगी। तो क्या बी किसी की कंसेंट का इंतजार करेगा या इसका ऑपरेशन कर देगा? ऐसे केसेस में अगर बी
बच्चे का ऑपरेशन कर देता है फॉर द बेनिफिट ऑफ द चाइल्ड, बच्चे की जान बचाने के लिए, और विदाउट कंसेंट कर रहा है, क्यों? बच्चे की तो कंसेंट लोगे नहीं, ठीक है, वैसे भी चाइल्ड की कंसेंट इमेटेरियल है, ठीक है, लेकिन गार्जियन की कंसेंट लेनी तो जरूरी होती है। लेकिन ये केस ऐसा है कि अगर सपोज करो अभी हाफ एन आवर के अंदर इसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो बच्चे की डेथ हो जाएगी। तो यहाँ पर डॉक्टर अगर ऑपरेशन कर देता है और बच्चे की ऑपरेशन की वजह से डेथ हो जाती है तो क्या डॉक्टर लायबिल होगा? मुझे ये बात बताइए, नहीं होना चाहिए। बताइए। नहीं होगा मैम। नहीं नहीं होगा। होना Why? चाहिए। नहीं होगा Why? डॉक्टर लेवल, मैम क्योंकि पावर Why? ऑफ गुड जजेस फेथ भी में उसको किया मिलती गया है है। 92 में। गुड फेथ में किया गया। क्योंकि बी ने फॉर बी द जो बेनिफिट डॉक्टर ऑफ है, चाइल्ड। यस, बी जो डॉक्टर है उसने गुड फेथ में बच्चे की जान बचाने के लिए फॉर द बेनिफिट ऑफ द चाइल्ड उसने ये एक्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे बी को अंडर सेक्शन 92 डिफेंस मिलेगा। अब सेक्शन 92 के इंग्रेडिएंट्स को समझते हैं। सेक्शन 92, आई एम रीडिंग द सेक्शन, प्लीज ओपन योर बेयर एक्ट्स। एक्ट डन इन द गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन विदाउट कंसेंट, ठीक है, आप कोई भी एक्ट कर रहे हो गुड फेथ में कर रहे हो, पर्सन की बेनिफिट के लिए कर रहे हो, उसके बिना कंसेंट के कर रहे हो। अब इसको समझना, नथिंग इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म विच इट मे कॉज टू अ पर्सन फॉर हुज बेनिफिट, देखिएगा मैं लिखती जा रही हूँ, पहला है बेनिफिट के लिए कर रहे हो, सेकंड इट इज डन इन गुड फेथ, इट इज क्या, इट इज का क्या मतलब है यहाँ पे, what is the meaning of it is done, Action. That Yes. that particular Action. that particular जो भी वो- yes, जो भी एक्ट आप कर रहे हो इट इज उसके लिए यूज हुआ है, ठीक है, कोई भी एक्ट जो आपने किया है, ठीक है, इवन विदाउट द पर्सनस कंसेंट। अब जो पर्सन है उसकी कंसेंट के बिना कर रहे हो आप, विदाउट कंसेंट, राइट। आगे पढ़िए, if the circumstances are such that it is impossible for the person to signify consent, अब इसमें एक चीज देखना, ये कह रहा है कि signify consent, और इसके साथ में एक चीज और लिखी हुई है, और if that person is incapable of giving consent, यहाँ पे signify consent और incapable टर्म दोनों क्यों यूज किए गए हैं? एनीवन? देखो पहले लाइन में ये लोग लिख रहे हैं इट इज इम्पॉसिबल फॉर दैट पर्सन टू सिग्निफाई कंसेंट, ठीक है, और दूसरी लाइन में लोग लिख रहे हैं और इफ दैट पर्सन इज इनकेपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट। दोनों लाइन में क्या डिफरेंस है मुझे बताइए प्लीज। मैम एक में तो जैसे वो बच्चा हो गया तो वो उसको अंदर उसकी गिविंग कंसेंट मतलब इनकेपेबल है वो, ठीक है, ओके, नहीं, जैसे मैं आप लोगों को चाइल्ड है वो बताती तो हूँ। इनकेपेबल है, और अगर इस तरह का कुछ एक्सीडेंट के केस में ऐसा हो कि जहाँ पे कंसेंट लेने का टाइम नहीं हो या फिर कोई पर्टिकुलर ओके पर्सन नहीं हो जो कंसेंट दे पाए। ओके ओके, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पर सिग्निफाई, ओके मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, इट इज इम्पॉसिबल फॉर दैट पर्सन टू सिग्निफाई कंसेंट का मतलब ये है कि अगर कोई पर्सन है इवन ही इज मैच्योर, ठीक है, अब उसकी हालत ऐसी है लाइक एक्सीडेंट हो गया है, वो अपनी कंसेंट नहीं दे सकता कि उसका ऑपरेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे सिग्निफाई कंसेंट का मतलब है कि उस पर्सन की पोजीशन ऐसी है कि वो कंसेंट नहीं दे सकता, ठीक है। और दूसरी चीज है यहाँ पे ऑफ इनकेपेबल, इनकेपेबल हमारा वर्ड टर्म जो है लॉ में यूज किया गया है, जैसे हमने सेक्शन 84 पढ़ा था, द पर्सन इज इनकेपेबल टू नो द नेचर ऑफ द एक्ट, मतलब 84 में पर्सन इज अनसाउंड पर्सन, वो इनकेपेबल है, उसको समझ नहीं है नेचर की। ऐसे ही 82 ले लीजिए, पर्सन बच्चा है, कोई चाइल्ड है 12 साल से छोटा है, वो अपनी कंसेंट नहीं दे सकता, इनकेपेबल है, उसको समझ ही नहीं है नेचर की। तो इनकेपेबल का मतलब है कोई भी माइनर बच्चा, माइनर, ठीक है, या फिर कोई पर्सन लाइक हु इज अनसाउंड या पर्सन हु इज लाइक इंटॉक्सिकेटेड, राइट। तो ये इनकेपेबल उसके लिए यूज किया है। प्लीज म्यूट योर माइक्रोफोन। ओके, इनकेपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट। अब इसके आगे समझना, एंड हैज नो गार्जियन और अदर पर्सन इन द लॉफुल, अब इसके में देखो यहाँ पे दो चीज दी हुई है, पहली चीज दी हुई है नो गार्जियन, या तो उसका कोई भी गार्जियन नहीं है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है कि और अदर पर्सन इन लॉफुल चार्ज ऑफ हिम फ्रॉम whom it is possible to obtain consent in time
फॉर द थिंग टू बी डन विद बेनिफिट। दूसरी कंडीशन में ये बोल रहा है कि पहला कंडीशन तो है कोई गार्जियन ही नहीं है, दूसरे कंडीशन में ये बोल रहा है कि गार्जियन तो है लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम गार्जियन से कंसेंट ले पाए। अब अगर हम ऐसी कंडीशंस में कोई भी एक्ट कर देते हैं तो उस कंडीशन में हमें 92 का डिफेंस मिल जाएगा। पहला है किसी पर्सन के बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, गुड फेथ में कर रहे हैं, उसकी कंसेंट के बिना कर रहे हैं, ठीक है। इसमें फोर्थ पे क्या कह रहा है, वो पर्सन कंसेंट देने की पोजीशन में नहीं है या पर्सन इनकैपेबल है, जैसे मैंने आपको बच्चे का एग्जांपल दिया, बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है, वो ही इज इनकैपेबल टू गिव द कंसेंट। नेक्स्ट है उसे गार्जियन है लेकिन उसके लेकिन वो आई एम सॉरी गार्जियन है लेकिन कंसेंट नहीं दे, उसके कोई भी गार्जियन नहीं है, और दूसरे केस में गार्जियन है लेकिन इतना टाइम नहीं है कि कंसेंट ले पाए। अब डिस्कस करते हैं आगे इसके। एक चीज और मैं बताती हूँ, एक एग्जांपल ले रही हूँ। लाइक मैंने आपको लास्ट वाला डिस्कस किया कि गार्जियन है लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है कंसेंट लेने की। अब आप मुझे एक बात बताना, ए एक पर्सन है जिसका एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है। बी डॉक्टर है, सपोज करो डॉक्टर ले लो इसको। बी ने सी को कॉल किया, सी वॉज अ गार्जियन ऑफ ए, ठीक है। ए को बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है, राइट। बी ने सी को कॉल किया कि ऐसे ऐसे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है या जो भी पर्सन है इसका एक्सीडेंट हो गया है, हमें इमीडिएटली ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब सी बोल देता है नहीं नहीं अभी कुछ मत करना, जब तक मैं नहीं आ जाता तब तक कुछ मत करना, ठीक है। तब भी डॉक्टर उसकी जान बचाने के चक्कर में ए का ऑपरेशन कर देता है और ए की डेथ हो जाती है। बताइए, विल द डॉक्टर लाइबल? नो। क्या डॉक्टर को डिफेंस मिलेगा? मिलेगा डिफेंस उसको। नो मैम, वैसे तो अगर उसके गार्जियन ने तो मना कर दिया था मैम उसने गुड कि फेथ में किया है ना। ऑपरेशन, उसने गुड फेथ में किया है, डॉक्टर को पता है अगर इसका इमीडिएटली ऑपरेशन नहीं हुआ तो उसकी जान चली जाएगी। अब वो तो पोजीशन उसकी ऐसी थी कि उसने ऑपरेशन किया लेकिन फिर भी डॉक्टर उसको नहीं बचा पाए, तो इस केस में सी बी के ऊपर केस नहीं कर पाए, मतलब केस कर भी देता है तो बी को डिफेंस मिल जाएगा ऐसे केसेस, ठीक है। अब इसके प्रोवाइजो पढ़ लेते हैं। प्रोवाइजो ये एक्सेप्शंस हैं, अब किन केसेस में आपको डिफेंस नहीं मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला पढ़िए, फर्स्ट, that this exception shall not extend to the intentional causing of death or attempting to cause death। मतलब पहला कह रहा है कि अगर आपने किसी पर्सन की इंटेंशनली डेथ कॉज कर देते हो या अटेम्प्ट करते हो, ठीक है, इंटेंशनली किसी पर्सन को जान के मार रहे हो आप, तब उस केस में आपको 92 का डिफेंस नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरा पढ़ते हैं, that this exception shall not extend to the doing of anything which the person doing it knows to be likely to cause death for any purpose। देखो दूसरे में क्या बोल रहा है ना कि पर्सन को नॉलेज है और फिर भी वो उसकी डेथ कॉज कर देता है। आगे पर चलो, अब मुझे एक बात बताओ, डॉक्टर ऑपरेशन करता है, ठीक है, डॉक्टर को नॉलेज होती है कि इस ऑपरेशन में इस पर्सन की डेथ हो सकती है। अब मुझे एक बात बताओ, अब डॉक्टरों को तो पता रहता है कि डेथ होगी कि नहीं होगी, फिर भी डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं। अगर हर डॉक्टर को आप इस चीज के लिए लाइबल कर दो कि लाइक ऑपरेशन किया और डेथ कॉज कर दी, तो क्या डॉक्टर ये रिस्क लेंगे ऑपरेशन करने की? मुझे एक बात बताओ, डॉक्टर को पता होता है कि डेथ हो जाएगी, वो तो बचाने की कोशिश ही करते हैं। तो मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे डॉक्टर को डिफेंस में मिलेगा नहीं मिलेगा? मतलब क्या कोई डॉक्टर फिर ऑपरेशन करना चाहेगा? तो इसको पूरा पढ़ते हैं, इसको कंप्लीट पढ़ते हैं। फॉर एनी पर्पस अदर देन प्रिवेंटिंग ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट और क्यूरिंग ऑफ ग्रीवियस डिजीज और इन्फर्मिटी। अब यहाँ पे 3 चीज दी हुई है, नॉलेज के साथ में 3 चीज दी हुई है। पहली चीज कि अगर आप किसी पर्सन की डेथ को प्रिवेंट कर रहे हो, बचा रहे हो उसको कि उसकी डेथ ना कॉज हो जाए, ठीक है, डेथ या ग्रीवियस हर्ट। दूसरा है क्यूरिंग
क्योरिंग द मतलब कोई उसको ऐसी डिजीज है जिससे उसकी लाइक उसको इन्फॉर्मिटी हो सकती है, या कोई ऐसी खतरनाक डिजीज है जिससे उसकी डेथ हो सकती है, तो आप तो प्रिवेंट कर रहे हो। अगर डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है और उसको नॉलेज है कि पर्सन की डेथ हो सकती है, लेकिन वो एक्ट कर रहा है टू प्रिवेंट द पर्सन, प्रिवेंटिंग हिज डेथ, तो इस केस में उसको 92 का डिफेंस मिलेगा, ऑल्दो उसको नॉलेज है। अगर यहीं पे डॉक्टर को नॉलेज है और वो उसकी जान बचाने के लिए एक्ट नहीं कर रहा है, तब उसको डिफेंस नहीं मिलेगा सेकंड क्लॉज में, प्रोवाइजो, सेकंड प्रोवाइजो में उसको डिफेंस नहीं मिलेगा। अब मुझे ये बात बताइए किसको सेकंड वाला समझ में आया है और किसको नहीं आया? मुझे तो समझ आ गया मैम। आ गया? देखो जी। इसके लिए एक इलस्ट्रेशन देख लो, इलस्ट्रेशन बी देखो। ऑल्दो देखो डॉक्टर को नॉलेज होती है, ठीक है, हम जाते हैं तो डॉक्टर को पता होती है हमारी क्या पोजीशन है, ऑपरेशन करते टाइम भी डॉक्टर को पता होती है ये बचेगा कि नहीं बचेगा, लेकिन फिर भी डॉक्टर करता है ऑपरेशन क्योंकि ये उसकी ड्यूटी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको लाइबिल कर दोगे फॉर द डेथ, इस ऐसे तो फिर कोई डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करेगा। डी इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं। जेड इज कैरीड ऑफ बाय द टाइगर, ठीक है, जेड को टाइगर कैरी कर रहा है, लाइक अपने मुंह में दबा लिया या कैसे भी घसीट रहा है उसको। A fires at a tiger knowing it to be likely that the shot may kill Z। अब देखो इस केस में क्या हुआ, ये यहाँ पे बनाती हूँ, ये टाइगर है, ठीक है, यहाँ पे इसने ए को अपने मुंह में लाइक बांध रखा है। अब यहाँ पे ये ए खड़ा हुआ है, ए को पता है ए अगर गोली मारेगा तो जेड को गोली लग सकती है, लेकिन फिर भी जेड ने ए ने गोली मारी, यहाँ पे नॉलेज है ए को, नॉलेज जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन ए ने फिर भी गोली मारी, तो मुझे बताओ ए को डिफेंस मिलेगा 92 का या नहीं मिलेगा? एक्चुअली ए क्या बिल्कुल करना मिलेगा चाह रहा मैम। है यहाँ पे, एक्चुअली ए कर क्या रहा है यहाँ पे, ए देखो आगे इसको पूरा पढ़ते हैं, पूरा पढ़ते हैं इसको। A fires at the tiger knowing it to be likely that the shot may kill Z but not intending to kill Z। उसको पता है कि Z की डेथ हो सकती है, गोली Z को भी लग सकती है, लेकिन उसका इंटेंशन नहीं है Z को मारने का। एंड इन द गुड फेथ इंटेंडिंग Z बेनिफिट, वो तो Z की जान बचाने के लिए गोली चला रहा है ताकि टाइगर उसको छोड़ दे और Z बच सके। A's ball gives a Z a mortal wound। अब A की गोली Z को लग जाती है और जिस गोली की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। A has committed no offense। इस केस में A ने कोई भी ऑफेंस नहीं किया है, A तो उसकी जान बचा रहा था, क्योंकि टाइगर मार देगा तो क्या मतलब वो होगा, ठीक है, तो A उसकी जान बचा रहा था, तो इस केस में इसको लाइक ये मैंने जो सेकंड वाला पढ़ाया है, नॉलेज है लेकिन गुड फेथ और उसके बेनिफिट के लिए एक्ट किया है, तो 92 का डिफेंस मिल जाएगा। क्लियर हो गया है सबको यहाँ तक? किसी को कोई डाउट तो प्लीज पूछ लीजिए मुझसे। मैम ये इसके पहले जो सेकंड पॉइंट बताई थी ना वो फिर से एक्सप्लेन करिए ना। कौन सा पॉइंट, सेकंड पॉइंट अनुजा प्लीज मुझे बता दो, कौन सा पॉइंट नहीं समझ आया है? वो इन्फॉर्मेटिव वाला जो बताई थी ना मैम, क्योरिंग। इन्फॉर्मेटिव, देखिए हाँ। अगर किसी आप कोई डॉक्टर है और उसको दिख रहा है कि अगर इसको अभी की अभी इमीडिएटली इसका ऑपरेशन नहीं किया गया तो हो सकता है ये पैरालाइज हो जाए, ठीक है, ये पूरे लाइक इन्फॉर्मेटिव कैसे मतलब पैरालाइज हो गया, वो पूरे जीवन चल ही नहीं पाएगा, डॉक्टर को दिख रहा है ऐसा डेंजर है, तो डॉक्टर क्यों नहीं ऑपरेशन करेगा? डॉक्टर क्या उसके गार्जियन की कंसेंट का वेट करेगा क्या? उसकी पूरी लाइफ का सवाल है, उसकी इन्फॉर्मेटी होने से बचाना चाहता है डॉक्टर। तो ऐसे केसेस में अगर डॉक्टर ऑपरेशन कर देता है तो नहीं, उसको डिफेंस मिल जाएगा। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अब इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहते, छोटे क्या बड़े भी नहीं लगवाना चाहते हैं, बड़े भी रोते हैं इंजेक्शन को देख के। अब ऑल्दो रेसिस्ट कर रहे हैं, वो मना कर रहा है मुझे इंजेक्शन मत लगाओ, मेरा ऑपरेशन मत करो, लेकिन फिर भी डॉक्टर कर रहा है, तो क्या डॉक्टर को लाइबिल कर दोगे आप? नहीं करोगे। डॉक्टर को डिफेंस मिल जाएगा अगर पर्सन की डेथ हो जाती है तो 92 के अंदर, ठीक है। थर्ड क्लॉज पढ़ लेते हैं, थर्ड प्रोवाइजो पढ़ लेते हैं। That this exception shall not extend to the voluntary causing of hurt or attempting to cause hurt for any purpose other than preventing of death or hurt। अब ये क्या बोल रहा है थर्ड प्रोवाइजो? पहला बोल रहा है वॉलेंट्री। वॉलेंट्री का क्या मतलब होता है मैं समझा चुकी हूँ आप लोगों को, प्लीज मुझे बताइए।
नोइंगली जानबूझकर किया गया। नॉलेज और वॉलेंट्री में क्या क्या इंक्लूड होता है? जो स्टूडेंट्स मेरी क्लास कर चुके हैं पहले प्लीज मुझे बताइए। मैम तीनों चीजें इंक्लूड होती है। मैम हाँ, इंटेंशन तीनों एंड नॉलेज। नॉलेज, इंटेंशन, नॉलेज और बिलीव नॉलेज रीजन एंड रीजन टू बिलीव, तीनों चीज इसमें इंक्लूड होती है। ठीक है, अगर कोई पर्सन वॉलेंट्री कोई एक्ट कर रहा है, वॉलेंट्री में तीनों आएगा, इंटेंशन है उसको, नॉलेज है या रीजन टू बिलीव है। ठीक है, कोई एक्ट कर रहा है जिससे एक सामने पर्सन को हर्ट हो जाएगा या फिर अटेम्प्ट टू हर्ट। ठीक है, तो ऐसे केसेस में आपको फिर 92 का डिफेंस नहीं मिलेगा। लेकिन डिफेंस कब मिल जाएगा? आगे पढ़ो। अदर देन प्रिवेंटिंग द डेथ और हर्ट, अगर आप उसको चोट पहुंचा भी रहे हो लेकिन उसकी क्यों पहुंचा रहे हो? ताकि उसकी डेथ ना हो। कोई एक्ट ऐसा कर रहे हो जिससे उसकी डेथ बचाने से, मतलब उसकी लाइक वो डेथ ना हो जाए, उसको हर्ट ना हो, आप उसको बचाने के लिए कोई एक्ट कर रहे हो, तब तो आपको 92 का डिफेंस मिल जाएगा। लेकिन आपका इंटेंशन उसको बचाने का नहीं है, आप तो और सिचुएशन का एडवांटेज उठा रहे हो और उसकी डेथ कॉज कर दे। आगे सब लोगों को समझिए। आगे मैम आगे। फोर्थ प्रोविजो पे आइए। द अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस टू द कमिटिंग। देखो, ए एक डॉक्टर है, बी भी एक डॉक्टर है,